तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। तो जैसे चैप्टर का नाम ही पैरेलल लाइंस है, तो पहले पैरेलल लाइन देखेंगे क्या होता है, उसके बाद इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती थी, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि पैरेलल लाइंस क्या है। टू स्ट्रेट लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन जो कभी नहीं मिल रही हैं उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या आपको समझा? तो यहाँ पर ये फिगर देख लो, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, है ना, ऐसी लाइन जो कभी नहीं मिल रही है उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो आपको इधर यहाँ पे सिंपली सिर्फ पैरेलल लाइन की डेफिनेशन अपने भाषा में पता होना चाहिए और पैरेलल लाइन कैसे दिखती है वो पता होना चाहिए। ऐसी कोई दो लाइन जो कभी नहीं मिल रही है उनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर दे आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड दे नेवर मीट। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना, ये हमेशा सेम रहेगा। कहाँ से भी, है ना, कहीं से भी आप नाप लो, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर डिस्टेंस थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। तो ये बोलता है अगर ये दो लाइन पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो आई होप आपको पैरेलल लाइन समझा। दूसरा जो आपको समझना है वो ट्रांसवर्सल लाइन समझना है। ट्रांसवर्सल लाइन कहता है ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे ये एक लाइन एम है, एक लाइन एन है, और ये लाइन एल एम और एन को क्या कर रही है, कट कर रही है एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पर, यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है। तो ये जो लाइन एल है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये समझा? तो ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट कर रही है, आप उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रांसवर्सल लाइन क्या है वो पता होना चाहिए और ट्रांसवर्सल लाइन कैसे दिखती है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि ये एक लाइन दो लाइन को कट कर रही है एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। तो लाइन एल क्या है, लाइन एल अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये समझा? आई होप आपको पैरेलल लाइन समझा और ट्रांसवर्सल लाइन समझा। यहाँ पर एंगल रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल लाइन, पहला वाला एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर एंगल, है ना, बाहर वाला एंगल। और दूसरा जो बनता है उसको बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर वाला एंगल। तो यहाँ पर देख लो, ये एक लाइन एम थी आपकी, ये एक लाइन एल थी, और ये लाइन क्या कर रही थी, एम और एन को कट कर रही थी। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करेगी ना, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला है पहला एक्सटीरियर एंगल, दूसरा है इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल कौन सा, ये वाला, ये एंगल है सिर्फ, ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल 1 और एंगल 2। और कौन सा, ये वाला एंगल 8 और एंगल 7, ये वाला। ठीक है, और इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो अंदर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एक अंदर एंगल वाला, ये एक अंदर वाला एंगल है। तो एंगल कौन सा, एंगल 4 और एंगल 3। बाद में फिर ये एंगल 6 और एंगल 5 भी है। तो एंगल 6 और एंगल 5 इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल में, तो आप ऐसे देख सकते हो। अगर आपको चेक करना है कोई भी एंगल एक्सटीरियर या इंटीरियर है, तो आप उस एंगल पे खड़े हो जाओ। मान लेते हैं मुझे ये वाला एंगल चेक करना है, मैं क्या करूंगा, इस एंगल पे मैं खड़े हो जाऊंगा। फिर क्या करो, सीधे देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो। अगर आपको दूर दूर तक कोई एंगल नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर के लिए भी वही, कि अगर आपको चेक करना है कोई कोई एंगल इंटीरियर एंगल है कि नहीं, तो क्या करो, उस एंगल पे खड़े हो जाओ। तो मान लेते हैं मुझे ये वाला चेक करना है, एंगल 4 इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, तो इस एंगल पे खड़े हो जाओ। क्या करो, आगे देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो। अगर आपको आसपास कोई एंगल दिख रहा है, इसका मतलब ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है जो आप इस तरीके से आप देख सकते हो इंटीरियर और एक्सटीरियर को। आई होप आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर समझा है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं और इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट कर रही है। तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया, है ना, मोर ओवर आप समझ पाए इसको। अब यहाँ से सुनना, यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट है।
कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल फॉर्म व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करती है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल बनते हैं, वो आपको पढ़ना है अभी। जो पहला एंगल बनता है उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने इसको नाम दिया है एफ कोण, जहां पर एंगल का मतलब होता है कोण। हिंदी में एंगल को कोण बोलते हैं। तो हमने इसको नाम दिया करस्पॉन्डिंग एंगल को, जो हमने नाम दिया हम उसको बोलते हैं एफ कोण। एफ कोण क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना बेटा, वो एफ की तरह दिखता है। तो मतलब अगर आपको डायग्राम में एफ दिख जाए तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा, ऐसा एफ। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये समझा आप लोगों को? आशा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल को हम बोलते हैं एफ कोण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एफ की तरह दिखता है। तो अगर आपको फिगर में एफ दिख गया, इसका मतलब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। आई होप आपको समझा। तो ये वाला, ये ऊपर देख के आ रहे हैं ना, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करती है तो ये सारे एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब मुझे देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे एफ ढूंढना है खाली। तो एफ आपको पता ही है, एफ आप ऐसे बना सकते हो, है ना। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो अगर आप एफ ऐसे बना सकते हो तो आप एफ ऐसे भी बना सकते हो। तो आप इसमें ये वाली फिगर में देखो, तो मैंने एफ ऐसे, ऐसे और ऐसे बना दिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्या आप समझ पा रहे हो करस्पॉन्डिंग एंगल? तो अगर मैं एफ को ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, तो क्या मैं एफ को ऐसा उल्टा नहीं बना सकता हूँ? एफ तो एफ होता है। तो मैंने एफ को ऐसा उल्टा बना दिया, ये वाला एफ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो अगर एफ ऐसे उल्टा बन सकता है तो एफ ऐसे भी बन सकता है ना। तो मैं एफ को ऐसे बना सकता हूँ, ये एफ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप आपको अभी करस्पॉन्डिंग एंगल देखने में दिक्कत नहीं होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हम इसको बोलते हैं एफ कोण, क्योंकि ये एफ की तरह दिखता है। तो आपको जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना रहेगा, आप फिगर में सिर्फ एफ ढूंढोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अभी सेकंड वाला, जो दूसरे टाइप का जो एंगल बनता है व्हेन द ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन। तो सेकंड वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल मिलता है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम इसको बोलते हैं जेड कोण अंदर से। यहाँ पे अंदर से क्यों बोला? क्योंकि इंटीरियर के लिए बोला है, अंदर से। और एंगल मतलब कोण, ये तो आपको पता ही है। तो इसको जेड कोण अंदर से क्यों बोला है? क्योंकि आपको जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अगर आपको डायग्राम में जेड दिख गया बेटा, तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ये समझा? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या आपको इतना समझा? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट कर रही है। तो क्या आप मुझे अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता सकते हो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने क्या बताया, हम इसको कैसे देखते हैं? जेड कोण अंदर से। तो आपको सिर्फ जेड देखना है। यहाँ पर एक बात याद रखना, अभी जरूरी नहीं है कि जेड आपको ऐसा प्रॉपर जेड मिले, ऐसा प्रॉपर जेड दिखे। यहाँ पे जेड ऐसे भी दिख सकता है ना, ये भी जेड है। जेड आपको ऐसे भी दिख सकता है, ये भी जेड है। आई होप आपको समझाइए, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम में सिर्फ जेड ढूंढना है। तो मैंने जेड देख लिया, ये देखो ऐसे जेड बना सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे जेड बना सकते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर मैं जेड ऐसे 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 जेड बना सकता हूँ, तो क्या जेड में ऐसे 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 जेड नहीं बना सकता हूँ? है ना, बना सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप जेड ऐसे देख सकते हो, ये वाला जेड, ये जेड बना सकते हैं आप लोग। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आपको समझ में आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? क्या आप अभी अपने आप से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढ पाओगे? है ना, आपको फिगर में चीजें दिखनी चाहिए। ये ज्योमेट्री में यही खास बात है कि आपको जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला ना, तो आपको फिगर में देखने आना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये हमारे तरीके से बता रहा हूं कि आपको हमारे तरीके से देखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सी भाषा मैंने दे दी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जेड कोण अंदर से, मतलब आपको सिर्फ जेड ढूंढना है। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अभी जो तीसरे टाइप का जो एंगल बनता है व्हेन द ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन, क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
इसको हम बोलते हैं जेड कोण बाहर से। बाहर से क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर है और ये एंगल का मतलब मैंने आपको कोण बताई है, तो हम लोग इसको बोलते हैं जेड कोण बाहर से। यहाँ पर भी अगर आपको जेड दिख गया तो आप लोग को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ये समझ में आया? यहाँ पे देख लो फिगर में। तो अभी आपको सिर्फ जेड ढूंढना है, आपको अभी सिर्फ जेड ढूंढना है। तो जेड मैंने देख लिया, ऐसे ऐसे और ऐसे ये जेड है। तो यहाँ पे क्या बोला है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो अभी ये अंदर वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में जेड देखना है और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर भी अगर आप जेड ऐसे बना सकते हो तो आप जेड ऐसे भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक और जेड ऐसे बना दिया। तो अभी ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है और वो कैसे दिखता है। ज्योमेट्री में हमेशा मेरी बात याद रखना, चीज़ें कैसी दिखती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी डेफिनेशन से भी ज़्यादा। ठीक है? आई होप आपको ये समझा। यहाँ पे 4 टाइप का जो एंगल बनेगा व्हेन द ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। आपके महाराष्ट्र बुक में यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, सिर्फ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो आप सिर्फ इंटीरियर एंगल बोलोगे, बट इसका ओरिजिनल नाम को इंटीरियर ही होना चाहिए था, बट ठीक है चलेगा। इंटीरियर एंगल हम बोलते हैं, इंटीरियर एंगल मतलब हम इसको बोलते हैं यू कोण। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं यू कोण। आपको पता है एंगल मतलब कोण बोलते हैं हम लोग, तो यू कोण। तो अगर आपको डायग्राम में यू दिख जाए तो आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होगा? आपका इंटीरियर एंगल होगा। ये समझा? तो अभी आपको यहाँ डायग्राम में मतलब ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन, तो आपको सिर्फ यू ढूंढना है। तो मैंने यू ढूंढ लिया ऐसे। तो ये वाला एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल। तो अगर यू आपका ऐसे देख सकते हो तो क्या यू ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो ये यू हो गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल। क्या आपको इंटीरियर एंगल दिखने आया? इंटीरियर एंगल ये वाला नाम से आप बोलोगे यू कोण, इंटीरियर एंगल मतलब यू कोण। तो आपको सिर्फ डायग्राम में यू देखना है। अभी आप ये यू, जेड और एफ तो देख ही सकते हो, है ना? इतने तो होशियार हो आप लोग। ठीक है, तो आपको ये हमारा तरीका याद रखते हुए चलना है। हमारे तरीके से आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी चीज़ों को देखने में। नहीं तो आप ये को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, इसमें ही पागल हो जाओगे और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इस पे ही घूम रहा है ना? आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाया और आप ये समझ पाए जो ये एंगल बन रहे हैं उनको देखना कैसे है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है ये, इन द फिगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन एम एन एन। यहाँ पर देखो फिगर में देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो आपको यहाँ बताना है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटीरियर एंगल बता दोगे, एक्सटीरियर एंगल बता दोगे। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपको सिर्फ एफ देखना है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के लिए आपको जेड देखना है। अल्टरनेट ये इंटीरियर के लिए भी आपको जेड ही देखना है और ये इंटीरियर एंगल के लिए आपको यू देखना है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना ये वाले इंटीरियर एंगल पे और ये वाले इंटीरियर एंगल पे। मोस्टली हम लोग ये वाला इंटीरियर एंगल यूज करेंगे, है ना? ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए बता दिया था कि मेनली दो टाइप के एंगल्स होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। बट मेनली हम लोग यहाँ पर जो महाराष्ट्र बुक में इंटीरियर एंगल इसको बोला है, हाँ, क्योंकि बाकी जो एनसीईआरटी जो सीबीएसई वाले यूज करते हैं ना, उन लोग को इंटीरियर एंगल यूज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इंटीरियर एंगल और इसमें। बट ठीक है ना, महाराष्ट्र वाले ऐसे यूज करते तो आप लोग इंटीरियर एंगल यू कोण को बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला बता देता हूँ मैं आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको सिर्फ एफ ढूंढना है इसमें से। एफ कहाँ से? एफ ऐसे मिल सकता है, ऐसे ऐसे। तो एंगल 4 और एंगल 8, तो एक तो एंगल 4 और एंगल 8 क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा। एफ ऐसे हो सकता है तो एफ ऐसे भी हो सकता है। तो ये 3 और 7, तो एक एंगल 3 और एक एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा, अगर आपका एफ
ऐसे हो सकता है तो एफ आपका उल्टा भी हो सकता है, तो ऐसे भी एफ हो सकता है। तो एंगल 6 और एंगल 1, तो एंगल 6 और एंगल 1 क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये एफ हो सकता है तो ये भी एफ हो सकता है, तो एंगल 5 और एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 2 क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी आपको क्या दिखना है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो आपको Z देखना है, तो Z को ऐसा देख सकते हो आप लोग। एक्सटीरियर बोला है तो बाहर वाला आएगा, तो एंगल 1 आएगा और ऐसे Z बना है, एंगल 7 आएगा। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 7 आएगा। उसके बाद Z ऐसे बन सकता है, Z ऐसे बन सकता है। आपको एक्सटीरियर लेना तो एंगल 2 आएगा और ये ऐसा एंगल 8 आएगा। तो एंगल 2 और एंगल 8 आएगा, है ना? और आप कोई तरीके से Z नहीं बना सकते हो। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? Z कोण अंदर से, तो आपको वापस Z देखना है, बट एंगल कौन सा आएगा? अंदर वाला आएगा, तो Z ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल 4 और एंगल 5। उसके बाद Z आप ऐसे बना सकते हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है? अभी इंटीरियर एंगल आपको U देखना है, तो आपने U भी देख लोगे आप लोग, है ना? U ऐसा, तो ये वाला और ये वाला, तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6। उसके बाद U ऐसे हुआ, तो U ऐसे भी हो सकता है, तो एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5। आई होप आपको ये देखने आया, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ है ये आपको इस क्लास में भी काम आएगी और 10th में भी काम आएगी, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है? पैरेलल लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल लाइन। तो नोट देखना, When a transversal line intersect two parallel line, जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से ध्यान से देखना, ट्रांसवर्सल लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? पैरेलल लाइन को। तो ये M और N क्या है? पैरेलल लाइन है, और L क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन फर्स्ट वाला जो करस्पॉन्डिंग एंगल बना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? F कोण बोल रहे थे, आर इक्वल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बना है वो इक्वल हो जाएगा अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है। तो ये समझा? इसका मतलब ये वाला एंगल, ये जो दोनों एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये समझा? सेकंड वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अपना ये Z कोण का जो एंगल था वो इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये समझा? जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना वो भी इक्वल हो जाएंगे, और जो कोण है यहाँ पे इंटीरियर, जो इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, जो अपना यू कोण था ना वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करूंगा तो वो मुझे 180 डिग्री के इक्वल देगा। क्या आपको इतना समझा कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन को, तो जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बना है वो इक्वल हो जाएगा, जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना है वो भी इक्वल हो जाएगा, जो आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना वो भी इक्वल हो जाएगा, और जो आपका इंटीरियर एंगल है ना वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। इन दोनों एंगल को आप अगर ऐड करोगे तो आपको वो 180 डिग्री के इक्वल दे देगा। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आई? इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। कन्वर्स पार्ट मतलब उल्टा, अगर ऐसा हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए तो उन दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो ट्रांसवर्सल लाइन जिन दो लाइन को कट कर रही है ना वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। और ये बाकी सब भी, अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हुआ तो ट्रांसवर्सल लाइन जिन दो लाइन को कट कर रही है ना वो पैरेलल लाइन होंगे। आपके महाराष्ट्र बुक में ना इन चीज़ों को है ना एक अलग से थ्योरम और टेस्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो ऐसा नोट लिखा है ना ये सीबीएसई वाले बुक में लिखा था, तो मैंने आप लोग के लिए ये लिख दिया। आपको यही समझना है खाली कि जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट कर रहा है तो ये चीज़ें हो रहा है। और दूसरा कन्वर्स, जब ये चीज़ें होंगी ना तो ट्रांसवर्सल लाइन जिन दो लाइन को कट करेगा ना वो लाइन पैरेलल होंगी। क्या आपको मेरी इतनी भाषा समझ में आई? मैं आपको महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी पढ़ा दूंगा उसमें कैसे दिया हुआ है, बट आपको ये समझना होगा अभी। आई होप आपको ये समझ में आया। तो इन द महाराष्ट्र बुक में ऐसे दिया है पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल, पहला थ्योरम दिया है जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये क्या बोलता है? इफ द ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइन
देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ना वो इक्वल होंगे, वो ऐसा बोल रहा है। तो अगर ये L है, ये L है, ये M है, अगर L और M पैरेलल है तो जो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ना वो इक्वल है। वही जो आपने ऊपर पढ़ा वही इन लोग ने थ्योरम के फॉर्म में दिया है। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट कर रही है तो जो तुम्हारा F कोण बन रहा था ना वो इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्या आपको इतना समझा? ठीक है। और इसका टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दूसरा चीज है। टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस क्या बोलता है? फर्स्ट है उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये क्या बोलता है? इफ द ट्रांसवर्सल लाइन कट टू लाइन सच दैट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या बोल रहा है? अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट कर रही है, उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है हम उसको क्या बोलते हैं? एफ कोण बोलते हैं। अगर एफ कोण इक्वल हो गया तो ये अगर ये वाला एंगल अगर इक्वल हो गया तो दो लाइन है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा, वो ऐसा बोल रहा है। ये कन्वर्स है, इसका कन्वर्स है ये कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ तो दो लाइन जिनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है ना उनको पैरेलल होना पड़ेगा। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है। तो पहला थ्योरम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या बोलता है? अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट कर रही है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा। इस पार्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो दो लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन जिनको कट कर रही थी ना वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए इसको बोला है टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना। इन सब चीजों को याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है, बट अभी के लिए आप ऐसे समझो। अभी ये सेकंड वाला अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ये भी बोल रहा है इफ ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एंगल है जिसको हम लोग z कोण बोलते हैं वो इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है। और ये इसका टेस्ट, इसका कन्वर्स पार्ट, अगर z कोण इक्वल हो गया ना तो इन दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा, वो ऐसा बोल रहा है। ये समझा? सिंपल सी चीजें याद रखो, हो जाएगा। अब इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है? ये भी वही बोल रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये वही बोल रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है ना तो जो आपका इंटीरियर एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल को हम लोग ने क्या बोला? यू कोण बोल रहा है। जो आपका यू कोण बन रहा है ना वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो अगर ये यू है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये देखो ऐसा, ये समझा? इसका अभी अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये क्या बोलता है? इसका कन्वर्स पार्ट, अगर आपका यू कोण है ना, ये जो यू कोण यू एंगल है ना, अगर ये एंगल प्लस करके 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है ना तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये समझा? अब यहाँ पर ये हमारा तरीका हाउ टू रिमेंबर इट, है ना। आपको इसको याद कैसे रखोगे? ये तो पहला पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये फिर पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये इसका कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट कैसे, है ना? ये लाइन पैरेलल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा, ये बताया आपको। इन दोनों को मिला के ना मैंने बना दिया एफ टेस्ट। क्या बना दिया बेटा? एफ टेस्ट। अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा आपका एफ जो एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा। ये इफ एंड ओनली इफ है। तो अगर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आपके लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। क्या आपको इतना समझा? अगर ये लाइन L और M पैरेलल है तो जो भी आपका F एंगल बनेगा जिसको F कोण बोलते हैं ना वो इक्वल होगा। तो F ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। यहाँ से भी F देख सकते हो, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। F यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। और इसका उल्टा भी सही है, अगर आपका F एंगल इक्वल हुआ तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुआ तो ये F दिख रहा है, तो ये वाली लाइन को ये वाली लाइन के पैरेलल होना पड़ेगा। क्या आपको F टेस्ट समझा, है ना? आप हमारे तरीके से याद रखोगे, हमारे तरीके से रखोगे और एग्जाम में जो यहाँ पर दिया है वो लिखोगे। ठीक है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम और ये अल्टरनेट इंटीरियर टेस्ट, इसमें क्या बोलता है? अगर लाइन पैरेलल है तो जो आपका z कोण बन रहा है ना वो इक्वल रहेगा, ये वाला। ठीक है। इसका उल्टा, अगर आपका z कोण जो बन रहा है उसका जो एंगल वो इक्वल रहेगा ना तो ये दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। इन दोनों को मिला के मैंने बना दिया है z टेस्ट। क्या बना दिया है बेटा? z टेस्ट।
तो अगर लाइन पैरेलल है तो जो आपका z एंगल बन रहा है वो इक्वल रहेगा, और इसका उल्टा भी ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। अगर आपका z एंगल इक्वल है तो आपके लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा, ये समझा। और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल टेस्ट है ना, इसको भी हम लोग z टेस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि ये भी z की तरह ही दिखता है। सिर्फ फर्क है कि आपको ये वाला एंगल लेना पड़ता है इसमें, ये वाला एंगल, ठीक है। और ये इंटीरियर एंगल थ्योरम एंड इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है, इफ लाइन पैरेलल है तो जो आपका यू कोण बन रहा है ना, ये सप्लीमेंट्री होगा, है ना। यू कोण का सम करोगे तो 180 डिग्री के एंगल इक्वल आएगा। तो अगर ये यू कोण 180 डिग्री है ना, तो आपके लाइन एल और एम पैरेलल हो जाएंगे। तो मैंने इसको बोल दिया यू टेस्ट 180 डिग्री। क्या बोला है बेटा, इसको यू टेस्ट 180 डिग्री। तो आपको डायग्राम में यू देखना है, अगर तो आपने देखा ये यू है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री के इक्वल आता है तो ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसका उल्टा भी, अगर लाइन पैरेलल है तो यू एंगल सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर यू एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो गया तो जो लाइन है ना, वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। आई होप आपको इतना समझा, है ना। आप हमारे तरीके से याद रखोगे एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और यू टेस्ट 180 डिग्री। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज अपने को पढ़नी है वो पढ़नी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सम ऑफ टू एंगल इज 90। अगर दो एंगल, किसी भी दो एंगल है ना, दुनिया का कोई भी दो एंगल आप उठा लो, अगर उनका सम करो, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए तो आप बोलते हो वो दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मान लेते हैं एंगल ए बी सी, है ना, ये एक एंगल है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं x है, और ये एक दूसरा कोई एंगल है ई एफ जी, मान लेते हैं इसका जो एंगल है वो y है, ये समझा। तो अगर मैं x प्लस वाई करूं और अगर ये इक्वल टू 90 दे दे, जो एंगल x है और एंगल y है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अभी आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना पड़ेगा, है ना। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को याद रखने के लिए हमारे पास हमारा तरीका है। तो हम ऐसे याद रखते हैं, व्हेन यू आर राइट यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप सही होते हो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। यहाँ पे राइट मतलब राइट एंगल, है ना। और आपको पता है राइट एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, व्हेन यू आर राइट यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो आपको याद रखना है राइट मतलब राइट एंगल, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सम ऑफ टू एंगल इज 90। कोई भी दो एंगल का अगर आप सम करो, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। दूसरा जो है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। कोई भी दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो आप उसको बोलते हो सप्लीमेंट्री एंगल। तो देख लेते हैं, तो ए बी सी है ना, इसका एंगल एक्स ले लेते हैं, ई एफ जी इसका एंगल वाई ले लेते हैं। तो अगर x प्लस वाई करके अगर मुझे 180 डिग्री मिल रहा है तो एंगल x और एंगल y क्या होंगे, एंगल x और एंगल y सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो आप ये सप्लीमेंट्री को भी याद रख सकते हो, एस फोर सप्लीमेंट्री, और एस फोर स्ट्रेट एंगल। और आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, ये होता है स्ट्रेट एंगल, ये वाला। तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो एस फोर सप्लीमेंट्री, एस फोर स्ट्रेट एंगल, आपको पता रहेगा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप ऐसे सप्लीमेंट्री भी याद रख सकते हो। जो दूसरी चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है एंगल इन लीनियर पेयर। क्या पढ़ना है बेटा, एंगल इन लीनियर पेयर पढ़ना है। तो एंगल इन लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री, ये आपको पता होगा कि जो एंगल इन लीनियर पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं एंगल इन लीनियर पेयर। तो इसको याद कैसे रखते हैं, हाउ टू रिमेंबर इट। हम लोग देखते हैं कि आपको पहले तो ये दिखना चाहिए कि एंगल इन लीनियर पेयर, डायग्राम में आपको एंगल इन लीनियर पेयर दिखना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं लाइन पे रे, अगर किसी लाइन पे ऐसा रे है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एंगल इन लीनियर पेयर लगा सकते हैं। या फिर लाइन पे सेमी सर्कल आपको दिख जाए, कोई भी लाइन पे अगर आपको ऐसे सेमी सर्कल दिखा मिल जाए तो आप बोल सकते हो कि ये एंगल इन लीनियर पेयर है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री,
ठीक है। तो आपको एंगल इन लीनियर पैर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या एक लाइन पर सेमी सर्कल बन रहा है कि नहीं। सेमी सर्कल बन रहा है तो आप वहां पे एंगल इन लीनियर पैर लगा सकते हो, ये समझा। और इसको याद ऐसे रख सकते हैं, लाइन पर है आजू बाजू 180 डिग्री, इस साइड को हम लोग बोलते हैं आजू, इस साइड को हम लोग बोलते हैं बाजू। तो बोलते हैं लाइन पर है आजू बाजू 180 डिग्री, एंगल इन लीनियर पैर के लिए लाइन पर है आजू बाजू 180 डिग्री, ऐसा। तो इस वाले आजू प्लस बाजू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको एंगल इन लीनियर पैर समझा, और डायग्राम में आप एंगल इन लीनियर पैर देखना आना चाहिए आपको। ऐसे देखोगे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उस पे आप ऐसा सेमी सर्कल बना पा रहे हो ना, तो आप वहां पे एंगल इन लीनियर पैर लगा सकते हो, है ना। आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू 180 डिग्री, है ना। आई होप मैंने आपको एंगल इन लीनियर पैर देखना बता दिया, है ना। एंगल इन लीनियर पैर ये होता क्या है आपको सब लोग बताएंगे, बट वो चीज आप डायग्राम में देखोगे कैसा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्ट्रेट लाइन कोई दिखेगी, अगर आप वहां से सेमी सर्कल ऐसा बना पाओ ना, तो वहां पर आप एंगल इन लीनियर पैर लगा सकते हो, आजू बाजू 180 डिग्री। या फिर दूसरा तरीका, लाइन पर रे, एक लाइन पे अगर आपको ऐसा रे दिख जाए तो ये आजू बाजू 180 डिग्री। आई होप आपको एंगल इन लीनियर पैर समझा। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको पता रहेगा शायद। वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म व्हेन द टू लाइन sec AB and sec CD intersect each other at the point O। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है, जब दो लाइन क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। वर्टिकली ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये क्या बोल रहा है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जो आपका पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वो इक्वल रहेंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा। हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाना है। तो व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट थिंक अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट होंगी ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अपने आप पिक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बोल लो या फिर कॉन्ग्रुएंट बोल लो। और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई। इसके बेसिस पे अपन एक्सरसाइज करेंगे एंड बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, प्रोवाइडेड आपको ये सब चीजें समझ में आई अब तक, है ना। क्वेश्चन करने से पहले भी हम चीजें आपको बता देंगे कि इस क्वेश्चन में ये चीजें लग रही है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो चीज अगर डाउट रहेगी तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।